तौसीफ खान है। मैं मेवात कारवा जन संगठन का मानव अधिकार मंच का जिला सचिव। आज जो ये मीटिंग की है युवाओं ने, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जब से कोरोना काल चला था तो मतलब जो संगठन के काम थे हल्की सी उनमें जो रुकावट सी आई थी, तो उसके बाद से लगातार साथियों की एक मांग थी कि भाई दोबारा से संगठन में एक नई ऊर्जा के लिए और इंडोर ट्रेनिंग की जाए। तो उसके लिए हर गांव से HRD ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हमने अलग अलग गांवों से बुलाए थे। लगभग 30 से 35 साथी हमारे यहाँ आज पुनाहाना ब्लॉक के साथ इकट्ठा हुए थे। पिछली 10 तारीख को फिरोजपुर जिला में इसी तरह से ट्रेनिंग हुई थी और आज 17 दिसंबर को पुनाहाना में रखी थी। तो इसका हमारा जो मेन उद्देश्य था, हर गाँव से अपने से जो समाज की जन कल्याणकारी योजनाएं, जो सरकारी जन कल्याणकारी योजना, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना और जो गांव की समस्या है, जो मुख्य समस्याएं, जैसे गांव की 4-5 समस्या हुई, उनमें से एक जो मुख्य समस्या है उसको निचोड़ निकालकर फिर उस समस्या के समाधान के लिए चाहे उससे संबंधित अधिकारियों को लिखित में अपनी दरखास्त देना या अधिकारियों से मिलना, इस तरह की समस्याओं के लिए HRD तैयार करना, इस हमारे मेवात कारवा एक्शन एक्ट का जो मेन उद्देश्य था, उसी उद्देश्य से आज हमने यहाँ पर HRD की ट्रेनिंग की। तो गांव-गांव में आपने जिक्र किया है कि प्रचार करेंगे, किस तरीके से आम आदमी तक जो सरकार की योजनाएं हैं या फिर जैसे शिक्षा की हम बात करें, स्वास्थ्य की हम बात करें, क्या इसके प्रति भी जागरूक किया जाएगा? उसके लिए हमने हर गांव से अपने HRD की 5 साथियों की एक टीम तैयार करेंगे। वे 5 साथी अपने गांव की समस्याओं को, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, सड़क की हो, बिजली की हो, पानी की हो, उन समस्याओं को वो साथी नोट करेंगे और उसके माध्यम से उनको संबंधित अधिकारियों को रिटर्न में अपनी एप्लीकेशन दरखास्त या उनसे मिलना होगा और उसके लिए फिर हमारे जो संगठन की मेन बॉडी है वो भी अपने साथियों की मदद से और उस समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर तैयार है। कब से चला रहे हैं ये? देखिए, ये मूवमेंट लगातार 2017 से चल रही है, लेकिन कोरोना काल से कुछ हल्की सी दिक्कत आई थी, लेकिन अब दोबारा से नई ऊर्जा और नई ऊर्जा के साथ और नई सोच के साथ हम इस काम को दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। किस तरीके का सुधार देखने को मिल रहा है? देखिए, गांव की बहुत सी समस्याएं हल हुई है। हम 2020 में हम इसी उद्देश्य से हमारी फरवरी 2020 में 4 दिन का एक सेमिनार पंचकुला में लगा था। तो उस समय मैं भी उस जो सेमिनार था उसका हिस्सा था। तो वहां पर हम MLA और उच्च अधिकारियों से मिले थे। तो उसमें हमारे यहाँ पुनाहाना में एम्प्लॉयमेंट ऑफिस नहीं था, उसके लिए हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के डायरेक्टर से मिले और रिटर्न में हमने अपने दरखास्त दी और उनको अवगत कराया। तो उसके 1-1.5 महीने बाद हमारे यहाँ पुनाहाना में एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस खुला। तो कहीं ना कहीं इस तरह के सुधार होता है। दूसरा सुधार ये था कि हमारी एक न्यूको ड्रेन है जो कि बहिन से वाया गुबराड़ी बीसरू की तरफ आती है, तो इसमें भी साफ सफाई नहीं होती थी। अधिकारी इसके पैसे को यूं ही गोलमाल कर जाते थे, तो उस समय इस ड्रेन की भी साफ सफाई हुई थी। और भी बोल सकते हैं जी, क्या नाम आपका? ईसब खान भी। आज जो यहाँ मीटिंग हुई है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? सर, पिछला जो ये 10 दिसंबर गया है, मानव अधिकार दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। तो एक्शन एड ने भी फिरोजपुर जिला में 10 दिसंबर 2023 को मानव अधिकार डे मनाया था और पिछले 6-7 दिनों से लगातार मना रहे हैं। आज साथियों के साथ ये डे मनाया है और इस दिवस पे जो हमारा खास मकसद है, हमारे संगठन के जितने भी नौजवान साथी हैं, मेवात कारवा संगठन के जितने भी साथी हैं, उनको हमने यहाँ पर बुलाकर मानव अधिकार जो हमारे अधिकार हैं उनके प्रति हमने उनको जागरूक किया है। क्योंकि आज हम जब गाँव में देखते हैं तो हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारी जो पीढ़ी है, उनको अभी तक अपने राइट्स के बारे में, हमारे अधिकार क्या उनके बारे में उनको पता नहीं। और जो एक जागरूक साथी की जो अधिकारों के साथ साथ जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसके बारे में पता नहीं, उनके बारे में हमने जागरूक किया है। तो हम हर गांव से ऐसे नौजवान साथियों को जो है कि उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक कर रहे हैं, उनकी एक टीम बना रहे हैं। पिछले कई सालों से हम ये काम लगातार कर रहे हैं और उस टीम के द्वारा ही जो उस गांव की समस्याएं हैं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो बिजली, सड़क, चाहे पानी को लेकर हो,
उस मानवाधिकार के द्वारा ही हम उन समस्याओं को ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर पत्राचार के माध्यम से या जो है कि एक संगठन के रूप में उसके लिए चाहे हमें कोई मूवमेंट चलाना पड़े उसके माध्यम से हम उन समस्याओं को उठाएंगे, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स करना ही जो है कि राजनीति नहीं है, नेता बनना ही राजनीति नहीं है। अपने समाज के अंदर जो भी, अपने गांव के अंदर जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो है कि समाधान कराना एक मानव अधिकार के द्वारा, ये मेरी नजर में सबसे बड़ी जो है राजनीति है और इसको लेकर हम लगातार प्रयास करेंगे। जी नाम मेरा नाम क्या कहेंगे आपसे कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम का हमारा मेन उद्देश्य है क्योंकि हमें अपने अधिकारों के बारे में जानना है, तो हमारे अधिकारों के बारे में हम पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये है कि हमारा दुर्भाग्य को ये रहा कि मेवात को ये हमें आज तक नहीं मिली। हमारा अपने अधिकारों के बारे में जानकारी लोगों को बताना कि हमें आखिर सभी जिलों में यूनिवर्सिटी है, हमारे मेवात में यूनिवर्सिटी आखिर क्यों नहीं। जो नए युवा लड़के हैं उन सभी को बताना और उनके साथ एक संगठन बना के जोड़ना, सरकार से अपनी मांग करना हमारे विभाग में इस तरह से उस तरह से जैसे सरकार ने आंगनबाड़ी, मिड डे मील, शिक्षा का अधिकार, ये सारी सुविधाएं गाँव में चला रखी है, लेकिन हमें आज तक इनके बारे में पता नहीं है किस तरह से हमें मिलनी चाहिए, क्या हमारे अधिकार है, क्या हमारे राइट्स हैं। इस HRD के तहत हमें मीटिंग करके उनको ट्रेनिंग देना कि ये आपके अधिकार है, सरकार ने ये सुविधा दे रखी है। अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो आप उन चीज़ों का हनन हो रहा है, तो ये इस विभाग का टोल फ्री नंबर है, आप इस पर भी शिकायत कर सकते हैं। जो जल कल्याण योजना है, सरकार ने बहुत सी सारी आजकल क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम चला रखा है लेकिन हमें आम लोगों को, अनपढ़ लोगों को, हमारे मेवात में ज्यादातर अनपढ़ लोग हैं, उनको कैसे पहुंचे, सरकार पे आज तक ये नहीं हुआ कि अनपढ़ लोगों तक ये स्कीम कैसे पहुंचे। HRD का मेन मकसद ये होगा कि अनपढ़ लोगों तक, हमारा मकसद ये होगा कि हम अनपढ़ लोगों तक उन स्कीमों को पहुंचाएं, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे सरकार ने सुविधाएं चला रखी हैं और हमें आज तक नहीं मिला। जिस तरह से सरकार ने एक नई योजना चलाई है अभी, दयालु योजना, उस दयालु योजना में क्या है कि जो भी जिनकी फैमिली आईडी में 1,80,000 से कम इनकम है, वो पेरेंट्स जो उनके परिवार में 12 साल से लेकर 60 साल तक कोई भी डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो सरकार उसकी आर्थिक तौर पर मदद करती है। वो उम्र के हिसाब से सरकार ने मापदंड तय हो रहा है कि इसमें इतनी उम्र है तो उसको हम इतनी सहायता राशि देंगे। और उसमें सरकार ने ये तय कर रखा कि हम 90 दिन के अंदर ही, मरने के 90 दिन के अंदर ही वो फॉर्म फिलअप करना होगा, तभी हम उसको 3 महीने के अंदर वो पैसा देंगे। तो इस तरह की सरकार ने सुविधाएं जो चला रखी है। हम HRD का मेन मकसद यही होगा कि इस तरह की स्कीमों को आज तक लोगों को पता नहीं, जो घर घर तक मिल जाए।